जैसा कि आप सभी जानते हैं कल 14 अप्रैल है और कल बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का जन्म दिवस है। तो उसके सिलसिले में TNF टुडे की टीम आगरा शहर में ये चेक करने के लिए, जांचने के लिए निकली कि क्या कुछ तैयारियां हैं। तो इस तैयारियों के तहत हम लोग आज अभी आए हुए हैं इस समय आगरा बिजलीघर अम्बेडकर पार्क। और मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, नगर निगम द्वारा यहाँ पर एक नाला बनाया जा रहा है जिसको बनाते हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन इसकी तैयारियाँ पूरी नहीं हुई हैं अभी। और चूँकि कल जयंती है और यहाँ पर इसमें जिस पार्क में मैं खड़ा हुआ हूँ इसमें एक मेला भी लगाया जाता है, काफ़ी धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है, सजाया जाता है इस पार्क को, लेकिन यहाँ तैयारियाँ अच्छे से नहीं की गई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर इसमें कोई गिरता है, कोई अगर घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे जान लेते हैं इसको बनाए हुए कितना समय हो गया इसको बनते हुए और क्या तैयारियाँ हैं कल 14 अप्रैल की। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम आशीष प्रिंस है, मैं डॉक्टर अम्बेडकर अनवय फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे, आज हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो कल 14 अप्रैल है बाबा साहब की जयंती है, लेकिन यहाँ पर अभी तैयारियाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ जो नाला बन रहा है उसके गड्ढे खुदे हुए हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है विश्व भर में बाबा साहब की जन्म जयंती मनाई जाती है और आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता है। बिजली का चौराहे पे एक बाबा साहब का बहुत ही भव्य पार्क बना हुआ है, लेकिन इस पार्क की दुर्दशा आप देख सकते हैं, कीच पड़ी हुई है, गंदगी पड़ी हुई है और यहाँ नीचे से नाला जा रहा है, वो ज़मीन शायद धंस चुकी है और लगभग इस ज़मीन को धंसे हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन नगर निगम द्वारा या शासन द्वारा अभी तक इस नाले को नहीं बनवाया गया है। अम्बेडकर जयंती पर यहाँ झांकियाँ आती हैं तो लाखों करोड़ लोग संख्या में लोग आते हैं, बच्चे भी आते हैं, महिलाएँ भी आती हैं। अगर इस नाले में गिरकर कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, जबकि सरकार कह रही है लगातार कि अम्बेडकर पार्कों का हम सौंदर्यीकरण करा रहे हैं और दलित बस्तियों का हम विकास करा रहे हैं। अगर वो दलित बस्तियों का या अम्बेडकर पार्कों का विकास करा ही रहे हैं तो मैं कहूँगा उनसे कि इसका आप विकास करा दें सबसे पहले, क्योंकि यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं और अगर कोई गिर जाता है तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ना कि बाबा साहब ना कि भारतीय जनता पार्टी, बाकी भी सारी पार्टियां इस समय लगी हुई हैं, सब बाबा साहब के नाम से चल रही हैं। जितनी हैं सभी पार्टियों में ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब का नाम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ हम देख पा रहे हैं ये जो मेन चौड़ा है यहाँ ये हालत है। क्या कहना चाहें, कैसी तैयारियाँ हैं वो जन्म जयंती की? देखिए, जन्म जयंती की तैयारी आपके सामने है। यहाँ बिजलीघर पे परम पूज्य संविधान शिल्पी बाबा साहब का इतना भव्य पार्क है, यहाँ लाखों की तादाद में लोग आते हैं और इस पार्क की ऐसी स्थिति देख के सरकार की मंशा बिल्कुल साफ नज़र आती है कि सरकार सिर्फ बाबा साहब के नाम से वोट का लेने का काम तो कर दिए, परंतु बाबा साहब के जो स्थल है वहाँ पे ऐसी स्थिति कर रखी है कि उनका भेदभाव स्पष्ट नज़र आता है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसको, इस स्थिति को देखते हुए, चूँकि अभी ज़्यादा समय नहीं है, कल ही बाबा साहब की जयंती है। कल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ये विश्व संविधान रक्षक बाबा साहब जो है हमारे मनाए जाते हैं 14 अप्रैल के दिन। और जिस तरीके से अम्बेडकर पार्क की दशा है, ये आज 85 साल इसको बने हुए हो गया है, लेकिन नाला अभी तक सुधार में नहीं आ रहा है और नगर निगम और ADA अपना पूरे अपशासन देकर चलिए। हर साल इसी तरह से नाला पड़ा रहता है और अपशासन देने वाले कोई भी घटना कभी हो सकती है पार्क के अंदर और नाला हर समय चौक रहता है। कई घटना हो चुकी है नाले में काजीपाड़े के अंदर, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। सर, चूँकि कल 14 अप्रैल है तो कितनी क्या तैयारियां इस समय आगरा में देखी जा सकती हैं? देखिए, हम अपने स्तर से बता रहे हैं, जो यहाँ के अम्बेडकर अनुयायी जो मेला बनाते हैं तो उसकी तैयारियाँ तो पूरी हैं। हम लोग अपने स्तर से बहुत अच्छी तैयारियाँ करते हैं और बहुत अच्छे मंच लगाते हैं, बहुत अच्छे यहाँ पे लोग बाग आते हैं, पूरे आगरा शहर के लोग बाग यहाँ बिजलीघर पे आते हैं। लेकिन सरकार द्वारा जो तैयारियाँ हैं उस पर थोड़ा संदेह है, क्योंकि अगर ऐसी तैयारियाँ नहीं तो यहाँ कोई हादसा भी हो सकता है। चूँकि आगरा में कहीं ना कहीं हर साल देखा जाता है भीम नगरी एक अलग अलग स्थानों पर सजाई जाती है। इस साल भीम नगरी जो सजाई जा रही है वो कौन सी जगह सजाई जा रही है? भीम नगरी का देखो अलग अलग जो रहता है, भीम नगरी की स्थिति मुझे नहीं पता है, वो तो अलग अलग जगह विकास कार्य कराते हैं और जहाँ भी सजरी युवा विकास कार्य चल रहे होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नाला बना हुआ है ये मेन रोड है और बिजली का चौराहे पे हम खड़े हुए हैं। ये नाला जो दिख रहा है आपको अम्बेडकर पार्क में है। मैं इधर भी कहना चाहूँगा, कैमरामैन जरा इधर दिखाएं, ये देखें आप गड्ढा है जो करीब 10 से 20 मीटर गहरा गड्ढा हो चुका है। और चूँकि मैं आपको दिखा दूँ बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, ये जो बिजलीघर का चौराहा है मेन चौराहे में से एक है आगरा में, और यहाँ पर ये हालत बनी हुई है और वो भी 14 अप्रैल के समय पर, जिस समय हम देखते हैं कि हर एक पार्टी यहाँ पर
बाबा साहब के नाम से चलती है। हर एक पार्टी जब वोट की राजनीति होती है तब बाबा साहब का नाम आता है, लेकिन जब उनके लिए कुछ करने का समय आता है उस समय ऐसा क्यों नहीं होता। और मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ये तार हैं, जो लाइट के तार डले हुए हैं वो भी खुले हुए हैं, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जब का लोगों की भीड़ आएगी, हजारों की संख्या में लोग यहाँ बिजली का चौराहे पर इस पार्क में आते हैं बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने, और यहाँ पर ये हालत बनी हुई है। अब आपको मैं बता दूं कि ये तो गड्ढे हैं, इनमें जो हादसा होगा चलिए बचने की एक उम्मीद है, लेकिन कहीं ना कहीं टोरेंट द्वारा जो यहाँ लाइट डाली गई है और लाइट के यहाँ तार, नंगे तार झूम रहे हैं, उनके द्वारा जो हालत होगी, अगर कोई घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन। हर एक पार्टी में सांसद से लेकर रोड तक बाबा साहब के नाम से जंग छिड़ी हुई है, लेकिन आज 14 अप्रैल के टाइम पर भी वो तैयारियां दिखाई नहीं दे रही हैं। क्या बाबा साहब का नाम दलितों का वोट पाने के लिए ही लिया जाता है? काफ़ी सारे सवाल हैं ऐसे जिनके कोई जवाब मैं बताऊं आपको तो कोई नहीं देना चाहता, ना कोई देगा। और मैं आपको बता दूं कि कल 14 अप्रैल है और 15 अप्रैल को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सेक्टर 11 बोदला में भीमनगरी में आ रहे हैं, और वहाँ पर तैयारियाँ अच्छे से की गई हैं। चूँकि यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि हादसे की आशंका बनी हुई है।